इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ओपन एंड क्लोज सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओपन एंड क्लोज सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम इज वन which is self-contained. It has no interaction with its environment. No known system can continue to operate for a long period of time without interacting with its environment. An example of a relatively closed system is a computer program which processes predefined inputs in a predefined way. A relatively closed system is one which controls its input and so is protected from environmental disturbances. An open system is a system that interacts freely with its environment. This type of system can adapt to changing internal and environment conditions. A business organization is an excellent example of an open system. A human being is another example of an open system. तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली बात करते हैं हम क्लोज सिस्टम की, ठीक है, कि क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बाहर के एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं रखता है। जो भी एनवायरनमेंट में होने वाले कोई भी चेंजेस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। क्लोज सिस्टम बहुत कम होते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो क्लोज सिस्टम में काम करते हैं। ओके, जो ओपन सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट में फ्रीली इंटरेक्ट करता है। यह सिस्टम एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेता है और उसे ही आउटपुट देता है। ओके, इस सिस्टम का रिलेशन किसके साथ होता है? इस सिस्टम का रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ होता है। इसलिए जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है तब सिस्टम भी आउटडेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ से कर सकते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ओपन सिस्टम के, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कर सकते हो। डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या होता है? द बिहेवियर ऑफ ए डिटरमिनिस्टिक सिस्टम इज कंप्लीटली नोन. There is no uncertainty involved in defining the outputs of the system knowing the inputs. This implies that the interaction between various subsystems is known with certainty. Computer program is a good example of a deterministic system. If the probabilistic system, the behavior cannot be predicted with certainty. Only probabilistic estimates can be given. In this case, the interaction between various subsystems cannot be defined with certainty. An example of such system is a warehouse हो गया, आपके contents and its contents, given a description of the contents at one time. One of the average demand length of time to process orders, the contents of the next point in time could not be perfectly predicted. देखिए कहने का क्या मतलब है, जो हमारे ये डिटरमिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होते हैं, इसमें क्या कि हमें कंप्लीट पता होना चाहिए कि उसका क्या बिहेव होना चाहिए। कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। हमें पता चाहिए व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट। दिस इंप्लाइज दैट द इंटरेक्शन, तो इसलिए इसका जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत सारे सबसिस्टम के साथ होता है, जिसको हम कहते हैं एक सर्टेनिटी में होता है। इसलिए इसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अब देखिए फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होते हैं। फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल टू और विजिबल सिस्टम। देयर इज टेंजिबल सिस्टम कैन बी सीन, जिस सिस्टम को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। फिजिकल सिस्टम में ऑपरेट स्टैटिकली और डायनेमिकली। फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम्ड कंप्यूटर इज ए डायनेमिक सिस्टम बिकॉज डाटा प्रोग्राम्स एंड आउटपुट चेंजेस एज द यूजर डिमांडेड चेंज, बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, कभी कोई लैंग्वेज आ रही है, कभी कोई लैंग्वेज आ रही है, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इन कंट्रास्ट अगर हम इसके अलग बात करते हैं, इसके विपरीत बात करते हैं, तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सेंटर्स आर द टेबल्स। आपके हम अपनी लैब की बात करते हैं तो हमारी लैब में क्या है? टेबल हो गई, चेयर हो गई, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, यूपीएस है, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बट आप राइट, दे आर स्टैटिक, वो स्टैटिक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कंसेप्चुअल और नॉन फिजिकल एंटिटीज होती हैं। सच ए सिस्टम just involve abstract conceptualization of physical situation. For example, model is an abstract system. It is a conceptualization and a representation. Another example is जैसे कि आप algorithms करते हो, ठीक है, कोई भी equations को solve करते हो, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। बात करें कि इस प्रकार के सिस्टम का कोई फिजिकल वो नहीं होता है,
किसी भी सिस्टम में आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के बीच का कोई भी फार्मूला हो गया, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं एग्जांपल इसका आपको एक बैंक सिस्टम का एग्जांपल दूं, तो बैंक सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कस्टमर ने कोई भी मतलब कस्टमर ने कुछ क्रेडिट कर रखा है, तो इस प्रकार के उसमें क्या होगा, कोई भी फार्मूला, एल्गोरिथम या मॉडल फिजिकल सिस्टम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए मॉडल के रूप में हम जब एक सिस्टम तैयार कर देते हैं, जिसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन हम समझाते हैं। ठीक है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं आपके, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट इंफॉर्मेशन रिड्यूस अनसर्टेनिटी अबाउट a state or event. For example, information that the weather will be good tomorrow reduce over the uncertainty about whether or not football game will be played. मतलब ये हो गया ना, प्रिडिक्ट कर लेना, जैसे हम बोले कि आज अच्छा, कल मौसम ऐसा रहेगा, अगले नेक्स्ट 3 डेज बहुत तेज बारिश आएगी, कैसा वेदर वेदर अच्छा रहेगा या फिर नहीं, बहुत ज्यादा मतलब हीट होगी। This way, information system is an arrangement of people, data, process, interfaces, and communication, and interacted to support and improve day-to-day operations in a business, as well as support the problem-solving, decision-making needs of management and users. मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करना, नॉलेज, कोई भी नॉलेज को रिसीव करना, स्टोर करना और आगे सेंड करना ही आपका क्या कहलाता है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट विद और विदाउट ए कंप्यूटर, बट व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज इट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ मोस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर, क्या क्या होते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सी होती है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट बाय द ऑर्गेनाइज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर रिप्रेजेंट की जाती है। चार्ट इज ए मैप ऑफ पोजीशंस एंड अदर एंड देयर अथॉरिटी रिलेशनशिप्स हो गया, जो इंडिकेट करते हैं बाय द बॉक्सेस में हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनको, जैसे नहीं हम फ्लो चार्ट जो यूज करते हैं, राइट ना, फ्लो चार्ट में हम बताते हैं कि कैसे एक जगह से डाटा दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है। इट इज कंसर्न विद द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, कम्युनिकेशन हो गया, वर्क फ्लो हो गया, इंफॉर्मेशन इज फॉर्मली, इंस्ट्रक्शंस, मेमोज होते हैं, आपकी रिपोर्ट्स तैयार कर दी की जाती हैं। इज दैट क्लियर। अब इसी तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी होती है, एक तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी आपके पास टैक्टिकल और मैनेजरल इंफॉर्मेशन होती है, थर्ड आपके पास ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो आपके पास स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, वो जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ और देयर ऑर्गेनाइजेशन, right, and to access whether the objective are being met in practice. Such information includes overall profitability of different segments of the business, future market prospectus, the availability, कितनी cost लगेगी, क्या क्या नए funds arise होंगे, total cash needs and capital equipment needs, information requirements of top management are made by the strategic information. नेक्स्ट आती है टैक्टिकल और मैनेजरल इंफॉर्मेशन। ये जो मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है इंश्योर करने के लिए कि व्हाट इज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर एम्प्लॉयड टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन बताती है आपको, प्रोडक्टिविटी बताती है, आउटपुट बताती है कि पर मैं इतना घंटे काम करने से क्या होगा, और अगर हम उसकी कंपैरिजन करते हैं मशीन हॉवर से। ठीक है, बजटरी कंट्रोल को बताता है, एनालाइज करता है रिपोर्ट्स को। ठीक है, कैश फ्लो फोरकास्ट करना, मतलब पहले से ही मतलब किसी भी उसके बारे में प्रेडिक्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट आती है आपके पास ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिसको आप यूज करते हो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सच एज फोरमैन ऑफ हेड क्लर्क्स हो गए आपके, इंश्योर करते हैं स्पेसिफिक टास्क आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट प्रॉपरली विद इन ए फैक्ट्री और ऑफिस। पेरोल सिस्टम हो गया आपका, ऑफिस ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डे, लेबर विल इंक्लूड द हॉवर्स, और कितने हॉवर्स जो वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वो कितनी देर का, उनका कितने घंटे का काम होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी डिसाइड करना।
ठीक है, सारी वो डिटेल्स डिटेक्ट करना, ओके, ऑपरेशनल लेवल रिक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको प्लानिंग करना, सप्लाई कर देना, ठीक है, दैट इज द ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखिए सेट पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा क्रैम करना, थोड़ा समझ करके आप उसको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है, तो पढ़ लेना। कोई भी कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना। ओके।